मेन मुल्तान रोड पर वाक़े पेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। 22 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 40 से ज़ायद रेस्क्यूअर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। हंजरवाल मेन मुल्तान रोड पर वाक़े पेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है, जबकि ब्रिगेड की गाड़ियों और 40 से ज़ायद रेस्क्यूअर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त भी हम लोग जो है मुल्तान रोड मेन पर फैक्ट्री के आगे मौजूद हैं। पेंट फैक्ट्री जहाँ पर सुबह 9 साढ़े 9 के करीब जो है ज़िंदगी का एक हौलनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने है, जो कि बहुत ज़्यादा इमेंस जो है फायर हमें देखने में आई थी। पूरा इलाका जो है वो काले धुएँ और काले धुएँ को जो काले बादल छा चुके थे पूरे इलाके में, उसके जो है वो नीचे आ चुका था। और यहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हर तरफ हमने जो है वो देखा कि काला धुआं जो फ्यूम्स उड़ रहे थे फैक्ट्री में से वो जो है निकल रहे थे। और क्योंकि केमिकल अंदर बहुत मौजूद था, जिस मादे पे आग लगी वो भी फ्लेमेबल मादा था सारा, जिसकी वजह से आग बुझाने में रेस्क्यू वर्कर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तकरीबन 5 से 6 घंटे का जो है दौरानिया लगा है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। कैमरामैन शहबाज खान आपको कि मेरे लेफ्ट साइड पर दिखाए तो ये वो इमारत है जहाँ पर जो है सुबह के हमने देखा था कि सुबह के औकात में यहाँ पर प्रॉपर जो है वो आग के बादल उठ रहे थे बिल्डिंग में से, और पूरा आसमान जो है वो यहाँ पर काला हो चुका था। लेकिन अभी की सूरत इस तरह से है कि रेस्क्यू की जो है तकरीबन 5-6 घंटे की अनथक मेहनत के बाद जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। और भी बताया जा रहा है कि कुछ देर के अंदर बिल्डिंग को जो है कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद जो है क्लियरेंस देकर बाकी चीज़ों का तखमीना लगाया जाएगा कि आग लगने के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और इस वाक़े में माली नुकसान कितना रिपोर्ट किया गया है। जी आपका शुक्रिया। नाजरीन, पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीजल सब्सिडी मंसूबे के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना ने किसान कार्ड होल्डर्स के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद सब्सिडी मंसूबे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक किसान सब्सिडी के अहल करार। किसान कार्ड रखने वाले रजिस्टर्ड काश्तकार ही सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो चीफ हसन रजा से मजीद जानेंगे। हसन, बताइए। देखें, पंजाब के किसानों के लिए पंजाब की जानिब से बड़ी खुशखबरी सामने आई और डीजल सब्सिडी मंसूबे के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। किसान कार्ड होल्डर्स के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद सब्सिडी मंसूबे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया है। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक किसान सब्सिडी के अहल करार दिए गए हैं। हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी फराहम की जाएगी। किसान का कार्ड रखने वाले रजिस्टर्ड काश्तकार ही सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। किसानों को डीजल पर सब्सिडी की समरी वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर कर ली है और हुकूमत पंजाब का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र किसानों को रिलीफ देने का वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऐलान किया था। हुकूमती पॉलिसी के तहत किसानों को सब्सिडी फराहम की जा रही है और उनका ये कहना है कि डीजल पर सब्सिडी सिर्फ रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगी। जी, आपका शुक्रिया हसन। LDA का आसान इक़साद पर प्लाटों की फराहमी का सिलसिला जारी। प्लाटों के अलॉटीज को प्लॉट नंबर्स अलॉट कर दिए गए। 24 फरवरी को होने वाली कुरानंदाजी में कामयाब उम्मीदवारों को प्लॉट नंबर्स अलॉट कर दिए गए। LDA सिटी जोहर टाउन की स्कीमों में उम्मीदवारों को प्लॉट नंबर्स अलॉट किए गए। सबदार, मोलनमाल और गुज्जरपुरा चैनल स्कीम में कामयाब उम्मीदवारों को प्लॉट नंबर्स अलॉट कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। LDA के ज़ेरे इंतजाम 24 फरवरी 2026 को होने वाली प्लॉटों की जो कुरानंदाजी है उसमें कामयाब उम्मीदवारों को प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में LDA सिटी हाउसिंग स्कीम जोहर टाउन, सब्जाजार, मोहलनवाल और गुजरपुरा चैनल स्कीम में कमर्शियल और रहायशी प्लॉटों की कुरानंदाजी में कामयाब उम्मीदवारों को ये प्लॉट नंबर अलॉट किए गए, जिसमें जोहर टाउन में 24 प्लॉट्स, गुजरपुरा में 30, सब्जाजार में 21 और मोहलनवाल में 50 जो प्लॉट्स हैं, जबकि LDA सिटी के 30 प्लॉट्स की अलॉटियों को ये नंबर दिए गए हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने सूडो कोड के जरिए मुकम्मल ट्रांसपेरेंट तरीके से ये कुरानंदाजी की। DG LDA ताहिर फारूक का कहना है कि कुरानंदाजी में जिन खुश नसीबों को प्लॉट नंबर अलॉट किए गए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। LDA शहरियों को अपनी स्कीमों में वाक़े मजीद प्लॉट 3 साल की आसान इक़सात में दे रहा है। शहरी आइंदा कुरानंदाजी में शामिल होने के लिए 11 मई तक ऑनलाइन या LDA फैसिलिटेशन सेंटर पर अप्लाई कर सकते हैं। LDA आसान इक़सात पर प्लॉटों की कुरानंदाजी 18 मई को करेगा। ये प्लॉट नंबर्स की कंप्यूटराइज कुरानंदाजी का इनेकाद LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जोहर टाउन में किया गया। आपका शुक्रिया ज़ैन। कमिश्नर लाहौर का शादरा काला खताई रोड और रेलवे ट्रैक रोड एरियाज का दौरा। चीफ इंजीनियर इरिगेशन ने अहम पॉइंट्स पर इकदाम और प्लानिंग पर ब्रीफिंग दी।
कमिश्नर मरीम खान का कहना था कि बंदों के पुश्तों की मजबूती, पानी के बहाव में रुकावटों का खात्मा अहम इकदामात हैं। डिसल्टिंग ऑपरेशंस मॉनसून इंतजामात के हवाले से सबसे बड़ा हत्फ हैं। पेश की मॉनसून इकदामात से ही आइंदा चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सकते हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानेंगे। बताइए इमरान। देखिए, सामा कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने डीसी लाहौर कैबिनेट रिटायर्ड अली जाज के हमरा जो है इंतजाम पर दौरे बारे जायजा इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने रावी के अहम पॉइंट्स के शादरा काला फ्लाई रोड, रेलवे ट्रैक रोड पर एरियाज का दौरा किया, जिसे चीफ इंजीनियर इरिगेशन लाहौर रीजन ने अहम पॉइंट्स पर इकदाम और प्लानिंग पर ब्रीफिंग दी। इस वाले से बंदों की पुश्तों की मजबूती और इसके साथ साथ पानी के बहाव में रुकावटों का खात्मा अहम तरीन इकदाम में शामिल है। कमिश्नर लाहौर का शादरा ब्रीफिंग में सर्टन से अहम पॉइंट्स तक स्ट्रक्चर्स की कैपेसिटी व तैयारियों का जायजा भी लिया। लाहौर शेखपुरा कसूर के 122 ड्रेन्स में डिसल्टिंग ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि डिसल्टिंग ऑपरेशन में मानसून इंतजाम के हवाले से पूरी डिवीजन का सबसे बड़ा हदफ है देश की मानसून इंतजाम से ही हम सूरत हाल में है चैलेंज से नबरगुमा हो सकते हैं। लाहौर शेखपुरा कसूर ननकाना जिले डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी को मुकम्मल मुतहर्रिक कर दिया गया है। महकमा इरिगेशन जिले इंतजामिया अफसरान और वासा ऑपरेशन इस्तेमाल के साथ साथ हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि पूरी डिवीजन में डिसल्टिंग ऑपरेशन चीफ इंजीनियर इरिगेशन की निगरानी में मुकम्मल होते हैं, जबकि 3 नालों के गुजरगाहों में सफाई और तजावजात ऑपरेशन किए जाएंगे, जबकि सैलाबी नालों एरियाज में सैलाबी सूरत से निपटने के लिए पूरी मशीनरी सैलाबी की प्लानिंग की जा रही है। हर जिला महकमा मौसमियात और महकमा पाशी से हम वक्त राब्ते में रहेगा। तमाम नालों और स्टॉर्म वाटर नालों की डिसल्टिंग ऑपरेशन की 100% मुकम्मल करेगा। इसी वजह से कमिश्नर लाहौर का कहना है कि अर्बन फ्लडिंग सूरत हाल से निपटने के लिए शहरी सीवरेज और ड्रेन्स को खसूसी फोकस किया जा रहा है। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। दरबार तोसी मनसूबे में जदीद 3 गुंबद की तामीर का बाकायदा आगाज़। सेक्रेटरी औकाफ का मनसूबे के तफसीली दौरे के दौरान पेशरफ मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की गुंबद की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। इस दौरे की तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल दाता दरबार तोसी मनसूबे में जदीद तरीन गुंबद की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया है। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा मनसूबे के तफसीली दौरे के दौरान पेशरफ्त और मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि गुंबद की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने की जाएगी। गुंबद को इस्लामी फ़न तमीर और जदीद इंजीनियरिंग का हसीन इम्तजाज होगा, जबकि उनका कहना था कि डॉक्टर एहसान भुट्टा का संग मरमर की और खताती के काम की में तेज़ रफ्तार पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया है, जबकि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की जानिब से हिदायत पास की गई हैं कि इस काम को तेज तर और जदीद तरीन वक्त पर जो है मुकम्मल किया जाए। जी आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पैक्टा की जानिब से नई दरसी कुतुब से मुतालिक अहम ऐलान। पैक्टा हुकाम के मुताबिक निजी स्कूलों की 1ली से 10वीं जमात तक की कुतुब ज़ेरे तबी हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए कुतुब आइंदा 7 दिनों में मार्केट में दस्तयाब होंगी। तालीमी साल 2026-27 के लिए नई दरसी कुतुब की अशात का अमल जारी है। सरकारी स्कूलों को नई दरसी कुतुब पहले ही फराहम की जा चुकी हैं। नई कुतुब जदीद निसाब और तालीमी तकाज़ों से हम आहंग हैं। आपको बता रहे हैं पैक्टा की जानिब से नई दरसी कुतुब से मुतालिक अहम ऐलान। पैक्टा हुकाम के मुताबिक निजी स्कूलों की 1ली से 10वीं जमात तक की तमाम किताबें ज़ेर तबा हैं, और इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, जो पैक्टा की जानिब से ये वज़ाहत जारी की गई है कि नए तालीमी साल के लिए जो किताबों की प्रिंटिंग है सरकारी स्कूलों के लिए मुकम्मल कर ली गई और सरकारी स्कूलों के लिए किताबें फराहम कर दी गई हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों के लिए जो किताबें हैं वो तैयार की जा रही हैं और ये 7 रोज के अंदर मार्केट में किताबें मौजूद होंगी। पैक्टा की जानिब से अब ये वाज़ेह कर दिया गया है किताबों के हवाले से जो शॉर्टेज की खबरें आ रही थी, इस पर अब पैक्टा की जानिब से ये वजाहत की गई है कि प्राइवेट शोबे के लिए जो किताबों की तैयारी है वो जारी है और ये 7 दिनों के अंदर अंदर मार्केट में होंगी। तालीमी साल 2026 के लिए नई दरसी कुतुब की इशात अमल है जो सरकारी स्कूलों के लिए है, और सरकारी स्कूलों को नई दरसी कुतुब पहले ही फराहम कर दी जा चुकी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की किताबें जो है आइंदा 7 दिनों में मार्केट में दस्तयाब होंगी। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की है। 2 रुकनी बेंच की जानिब से अपीलों पर समाअत की गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर की सजाओं के खिलाफ
अपीलों पर समाअत। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। आपको बता रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। वाइस चेयरमैन वासा ने डिसल्टिंग ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। मुल्तान रोड पर 5000 फीट में से 2500 फीट डिसल्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। कैंट ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन का दूसरा साइकिल तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल है। एक्सियन तारिक जमील ने जारी ऑपरेशन और पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। आपको बताते चले वाइस चेयरमैन वासा का चौधरी शहबाज अहमद का अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा हुआ। वाइस चेयरमैन वासा ने डिसल्टिंग ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। मुल्तान रोड पर 5000 फुट में से 2500 फुट डिसल्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। कैंट ट्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन का दूसरा साइकिल तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। एक्सन तारिक जमील ने जारी ऑपरेशन और पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। वाइस चेयरमैन वासा ने डिसल्टिंग ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। मुल्तान रोड पर 5000 फुट में से 2500 फुट डिसल्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। कैंट ट्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन का दूसरा साइकिल तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला दोबारा लाहौर में सजने को तैयार। LCC एक ग्राउंड में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कजाफी स्टेडियम में कल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबल होंगे। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद आकिब से। आकिब बताइए इस बारे। बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जो है वो लाहौर में अब सजने को तैयार है। बिजनेस एंड चल रहा है सुपर लीग का, जहां पर कल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें जो हैं दिन के 2:30 पर कजाफी स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। आज जो है वो लाहौर कलंदर्स ने अपनी पूरी जो है वो पूरे खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन किया और जो गर्मी थी, सख्त गर्मी लाहौर की, उसका भी खूब मुकाबला किया। बल्लेबाजों की अगर बात करें तो फखर जमान समेत तमाम बल्लेबाजों को हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई गई, जबकि जो प्रैक्टिस से पहले जो है वो खिलाड़ियों ने हल्की फुल्की वर्जिश की और फुटबॉल खेलकर वार्म अप किया। जबकि दूसरी साइड पे कराची किंग्स की तरफ से ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर किया गया था। जो उनके कप्तान हैं डेविड वार्नर, जो कि गुज़िश्ता 2 मैचेस नहीं खेल सके इंजरी की वजह से, उनको भी यहाँ पर बैटिंग करते हुए देखा गया। सख्त गर्मी में उन्होंने तकरीबन 1 घंटा बैटिंग की, जिसके बायस अब ये लग रहा है कि वो अगला मैच जो है वो खेलेंगे कराची किंग्स की तरफ से। बतौर कप्तान उनकी टीम में वापसी होगी। जबकि 4 टीमें इस वक्त जो है वो लाहौर में पहुंची हैं। सबसे पहले लाहौर कलंदर और कराची किंग्स जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें जो हैं आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर लाहौर में पहुंचेंगी। कल जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर का मैच होगा। दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त 6-6 पॉइंट्स के साथ हैं और दोनों टीमों के लिए अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी नाजुक है, क्योंकि हारने की गुंजाइश नहीं है। कोई भी टीम अगर ये मैच हारी तो वो उनका प्ले ऑफ में पहुंचना जो है काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। जबकि 4 टीमें यहाँ पर मौजूद होंगी, जबकि बाकी 4 टीमें मुल्तान सुल्तान, हैदराबाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिंडीज की टीमें जो हैं वो कराची में होंगी। वहां पर वो मैचेस खेलेंगी। जिसके बाद 15 मैचेस जो PSL में रह गए हैं, PSL 11 में, उसमें से 8 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे और उसकी मेजबानी के लिए कजाफी स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। और प्ले ऑफ मरहला भी जो है वो भी लाहौर में खेला जाएगा। एक प्ले ऑफ का मैच कराची में होगा, जबकि 3 मई को पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल खेला जाएगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। जी, आपका शुक्रिया आकिब। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को अहम खत। उड़ान पाकिस्तान के तहत सूबों को दिए गए अहदाफ पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। एक्सपोर्ट्स, तवानाई, माहौलियात और मौशी बराबरी पर अमल दरामद की तफसीलात तलब की गई हैं। विफाक ने सूबे से मौशी तरक्की के इकदामात की तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। पाकिस्तान के अहदाफ पर अमल दरामद की रफ्तार का बाज़ाब्ता जायजा शुरू। विफाकी हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान को अहम खत। एक्सपोर्ट्स, तवानाई, माहौलियात और मुआशी बराबरी पर अमल दरामद की तफसीलात तलब कर ली गई। पंजाब को दिए गए मुआशी अहदाफ पर कारकर्दगी रिपोर्ट विफाक को जमा करवाने की हिदायत। उड़ान पाकिस्तान के तहत तमाम बड़े शोबों की पेशरफ्त एक रिपोर्ट में शामिल करने का हुक्म। सालाना प्लान 2026-27 के लिए सूबाई कारकर्दगी का मुकम्मल डेटा तलब। मुआशी बराबरी और अवामी सहूलतों से मुतालिक इकदामात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाने की हिदायत। उड़ान पाकिस्तान के तहत तरक्याती हिकमत अमली और नताइज एक ही दस्तावेज में मांग लिए गए। विभाग ने पंजाब की कारकर्दगी जांचने के लिए वाज़ेह पैरामीटर्स मुकर्रर कर दिए। सालाना प्लान में सूबाई तरक्याती कारकर्दगी को मरकजी हैसियत दे दी गई। उड़ान पाकिस्तान के तहत दिए गए टास्क की तकमील का हिसाब मांग लिया गया है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पारिंग कंपनी बोर्ड कानूनी तकाज़ों पर अमल पैरा ना हो सका। पारिंग कंपनी का 2024 और 25 का ऑडिट ताहाल ताखिर का शिकार। कंपनी बोर्ड के आज़ाद मेंबरान की तैनाती न होने से ऑटोमेटिक सिस्टम की इस्लाहात भी ना हो सकी। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए।
पार्किंग कंपनी में फैसले इल्तवा का शिकार नॉन टेक्निकल अमला पुरकशिश सीटों पर विराजमान है। असिस्टेंट मैनेजर शेरदिल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की सीट पर तैनात हैं। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज पार्किंग कंपनी के चेयरमैन हैं। 21 माह गुजरने के बावजूद सीईओ पार्किंग कंपनी अहदाफ मुकर्रर न कर सके। सीटीओ लाहौर समेत 6 सरकारी मेंबर बोर्ड का हिस्सा हैं। पार्किंग कंपनी का एक दिन भी इन कैमरा बोर्ड इजलास नहीं बुलाया जा सका। चेयरमैन समेत बोर्ड के 4 मेंबरान का चुनाव भी इल्तवा का शिकार है। 5 पुरकशिश आसामियां ताहाल खाली हैं। कंपनी सेक्रेटरी की खाली आसामी पर नॉन टेक्निकल मातहत अमला तैनात, इंटरनल ऑडिटर, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस पार्किंग की आसामियां भी खाली हैं। कवायद ज़ाबित के मुताबिक आसामियों के लिए इश्तिहार नहीं दिया गया। पार्किंग कंपनी बोर्ड इजलास ऑफिसर्स को भर्ती करने का मजाज है। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का कहना है कि पार्किंग कंपनी में इस्लाहात पर काम जारी है। ओवरचार्जिंग और करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। जल्द ऑटोमेटेड निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का मामला ताखीर का शिकार। कायमा कमेटी बराए दाखिला पंजाब असम्बली से चालान में कमी की तरमीम 1 अप्रैल को मंजूर हुई। तरमीमी बिल अभी भी मंजूरी के लिए ऐवान में पेश न किया जा सका। ऑर्डिनेंस के जरिए पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे का इत्तिलाक तो फौरी हुआ, मगर जुर्मानों में कमी का मामला ताहाल ताखीर का शिकार है। कायमा कमेटी बराए दाखिला पंजाब असेंबली से चालान में कमी की तरमीम 1 अप्रैल को मंजूर हुई। ताहम 41वें इजलास की तीसरी नशिस्त में भी मोटर व्हीकल तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए ऐवान में पेश न किया जा सका। नए तरमीमी मुसव्विदे के मुताबिक मोटरसाइकिल के बास चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 2000 रुपए रखने की तजवीज मंजूर की गई। रिक्शे के चालान को बाज खिलाफ वर्जियों पर 3000 से कम करके 1000, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 करने की सिफारिश की गई है। कार और जीप के चालान को 5000 से कम करके 3000 किया जाएगा। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 5 करार रहेगा। 2000 सीसी और लग्जरी गाड़ियों का जुर्माना 20000 से कम करके 10000 करने की तजवीज है। मजदा, कोस्टर्स और लाइट ट्रांसपोर्ट के जुर्माने 20000 से कम करके 7000 करने की सिफारिश की गई है। ट्रक, बसों और दीगर हैवी व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 20000 से कम करके 10000 करने की तजवीज दी गई है। ओवर स्पीडिंग के जुर्माने बरकरार रखे गए हैं। ऑर्डिनेंस में जुर्मानों की कमी की तरामीम शामिल होने के बाइस पंजाब असेंबली से मंजूरी के बाद ही जुर्मानों में कमी का इत्तिलाक मुमकिन हो सकेगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज।